हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के बारे में जानेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात 2 होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक समीकरण है x² + 2x और प्लस का 4, और ये एक दोस्तों द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो घात है दोस्तों वो घात कितनी है? 2 है। देखिए यहाँ पर एक जो घात दिया है वो कितना है? 2 है। आप कहेंगे क्या यह, जैसे मान लीजिए एक समीकरण है x + 3, क्या ये दोस्तों ये द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो एक घात है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता तो एक ही घात माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी अगर एक घात है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्या आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि x की घात 3 हो गया तो क्या यह द्विघात समीकरण है? दोस्तों अगर 2 से घात बड़ा भी हो, 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक x की घात 2 नहीं रहती हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए x की जो घात दिया है वो 3 दिया है, तब ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। पेपर में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर एक समीकरण आपको दे देगा और उसको बताना पड़ेगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो ये भी दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए मैंने इसके अच्छे से आपको बताया। चलिए अब इसके जो फार्मूले हैं उन पर पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पर हम आएंगे। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, और ये दोस्तों एक बेहद ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और दोस्तों इसको कहते हैं हम विविक्तिकर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विविक्तिकर निकालिए, विविक्तिकर बताइए, कोई भी एक समीकरण द्विघात समीकरण दे दे और उसका पूछे कि आपको विविक्तिकर बताइए, दोस्तों आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों इस फार्मूले को हम डी के नाम से भी जानते हैं। तो डी बराबर होता है आपका b² - 4ac। चलिए दोस्तों एक और हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है, उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। द्विघाती सूत्र उसको भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है दोस्तों? द्विघाती सूत्र में अगर आपको मान लीजिए कि आप मूल निकाल रहे हैं और कई समय ऐसा होता है कि आपसे मूल नहीं निकल पाता, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम मूलों की पता करते हैं। तो इस सूत्र को दोस्तों एक वैज्ञानिक बनाए थे और उन्होंने ही इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र रखा था। और इस सूत्र का देखिए दोस्तों, इसका सूत्र है x = -b ± √ में यही d पूरा b² - 4ac अब बट्टा में हो जाएगा आपका 2 और a। तो ये दोस्तों एक द्विघाती सूत्र है, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम में अगर कोई भी एक समीकरण दे दे और आपसे बोले कि आप इसका द्विघाती सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से आपको इसके मूलों का पता करना है, तो आप सिंपल तरीके से मूल नहीं निकालेंगे, आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके ही आपको मूलों का पता करना है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है दोस्तों, वो तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है मूलों की प्रकृति, यानी मूल कैसे हैं, किस प्रकार के मूल हैं। तो दोस्तों इसे पता करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके पास एक द्विघाती सूत्र दे दे, द्विघाती समीकरण दे दे, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर समीकरण दे दिया 2x² + 4x और प्लस का 8, और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि ये जो द्विघाती समीकरण है इसके मूल
इसके मूल जो हैं किस प्रकार के हैं, इसके मूल कैसे हैं, या फिर कुछ भी दे दे क्वेश्चन में कि इसके मूल किस प्रकार के हैं, इसके मूल कैसे हैं। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ निकालना है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालेंगे आप इसका, बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। अगर दोस्तों आपने d निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी निकालने के पश्चात बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के पश्चात अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है और 0 से बड़ा हो गया, तब आपका मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे दोस्त, मूल वास्तविक। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों आने वाला ही है। दोस्तों ये मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, लेकिन जो मूल आएंगे वो असमान होंगे, जिसमें कोई समानता नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक मूल 4 आया है तो एक मूल 2 भी आ सकता है, 3 आया है तो 5 भी आ सकता है, 6 आया है तो 8 भी आ सकता है। ऐसे के प्रकार के मूल आएंगे लेकिन सेम टू सेम मूल नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम में द्विघाती समीकरण दे दिया और उससे में आपसे पूछ लिया कि आप फिर बताइए कि मूल इसके कैसे हैं, तो फिर आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैसे ही आप फिर से निकालेंगे। अगर मान लीजिए, और अगर दोस्तों आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, अगर दोस्तों ये 0 के बराबर हो जाता है, तब आपके मूल क्या होंगे, मूल जो है आपके वास्तविक तो होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन दोस्तों क्या होंगे, वो मूल बराबर भी होंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक द्विघाती समीकरण बताया है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको समीकरण मिले, लेकिन अलग अलग तरह के समीकरण भी मिल सकते हैं जिसमें x की घात जो है 2 ही होगी, 2 से अलग घात आपको नहीं दी जाएंगी। तो दोस्तों आपका अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले आप और आपका 0 के बराबर आ गया, दोस्तों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे सबसे पहली बात, और दोस्तों मूल समान भी होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मूल अगर 2 आया है तो दूसरा मूल भी आपको 2 ही आएगा, अगर एक मूल 3 आया है तो दूसरा मूल भी कितना आएगा, 3 आएगा। दोस्तों आगे मैं वीडियो में आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि मूल आखिर निकालते कैसे हैं। एक बार मैं इस सूत्रों को रिवाइज करा दूं, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि मूल आखिर निकालते कैसे हैं। और तीसरा जो दोस्तों इसमें आ जाता है वो है कि अगर मान लीजिए कोई मूल आपसे दिया गया एग्जाम में और आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद वो 0 से छोटा हो गया, उससे 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब है 0 बड़ा है और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा है 0 से, तब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों उसमें आप लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आप इसका आंसर देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा, इसमें जितने सारे फार्मूले थे और एक दो और फार्मूला बच गया है, मैं उसको भी रिकॉल करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास एक द्विघात समीकरण ये दिया गया है एग्जाम में, अगर मान लीजिए कि आपसे एक द्विघात समीकरण दे दे और आपसे ये दोस्तों एक द्विघात समीकरण है और आपसे अगर इसका मान लीजिए कि आपसे मूलों का योग पूछ दे, अगर इसके मूलों का योग पूछ दे आपको, मूलों का योग अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों आपको मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप गलती से मूल निकालिएगा मत, सीधा सीधी इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान में a दो, एक फार्मूला होता है दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए कि आपसे इसका मूलों का गुणनफल पूछ ले, अगर मान लीजिए आपसे इसका मूलों का गुणनफल पूछ ले, गुणनफल, तो आप दोस्तों आप इसका लिख देंगे c अपान में a। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक समीकरण ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने उदाहरण के लिए एक आपके पास मूल लिया है, उदाहरण के लिए एक मूल ले लेता हूँ।
और दोस्तों वो मूल है 3x² माइनस 6x प्लस 4। और इसको हमें बताना है मूलों का योग। इसमें हमें मूलों का योग बताना है दोस्तों इसमें मूलों का अगर योग आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले -b/a लिख देंगे। -b आपका ये है, आप यहाँ से रिलेट करिए। देखिए a² माइनस प्लस bx प्लस का c दिया है, ये b होता है बीच वाला। तो दोस्तों ये बीच वाला x के साथ जो जुड़ा है गुणनफल वो क्या होगा, b होगा हमारा। तो ये दोस्तों -6, यानी ये माइनस तो पहले से ही है तो माइनस पहले से लगा देंगे हम, और -6 भीतर लिख देंगे, और बटा में a कितना है, 3 है। तो दोस्तों अब ये कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 6 में ये 3 से 6 कटेगा, कितना हो जाएगा, 2। तो दोस्तों हमारा मूलों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर मान लीजिए कि हमें मूलों का गुणनफल पूछ ले, अगर मान लीजिए कि हमें मूलों का, इसी मूल का हमें मूलों का गुणनफल पूछ ले, गुणनफल, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप c/a, यानी c हमारा ये जो कितना है 4, और ये जो a है वो है 3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4/3, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्नों को भी कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन जो भी फार्मूलेज आपको जो पहले बताए उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।